बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 6.3। तो अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम चेक 6.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि मैं जो वीडियोस बनाऊं नई वीडियोस तो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं चेक 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसमें बच्चों हमने बताना है कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस कौन सी होती है फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें जितने पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर ए से लेकर आई तक जितने पार्ट्स भी हैं, इसमें हमने सिर्फ ये बताना है कि कौन सी वैल्यूज़ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं, कौन सी पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है ना बच्चों। पॉलिनोमियल वो होता है, ठीक है, पहले आप डेफिनेशन को देख लेते हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको आप देख लें, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को देख लें। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन टर्म्स, मतलब ऐसी वैल्यू जिसमें टर्म्स जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होंगी। ठीक है, वन और मोर देन वन, एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ की टर्म्स होंगी। एंड होल एक्सपोनेंट्स, और उसकी जो पावर होगी ना बच्चों वो होल होगी, मतलब 2, 3, 4, 5 ओवर की फॉर्म में भी नहीं होगी और अंडर रूट की फॉर्म में भी नहीं होगी। ठीक है, उसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है जो पावर है वो होल नंबर में होगी। होल नंबर का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह की फॉर्म में होगी। तो वो जो एक्सप्रेशन होगी वो पॉलिनोमियल होगी। ठीक हो गया, ये होल नंबर की फॉर्म में होगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2x² प्लस x अंडर रूट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो x की पावर, ये देखो 2 टर्म्स है ना, पॉलिनोमियल के लिए कहा था एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन टर्म्स। अब देखो 1 से ज़्यादा टर्म्स है, 2 टर्म्स है। ठीक है ना, अब 2 टर्म्स यहाँ तक तो अब समझ आ गई। ये 2 टर्म्स इसको बोलते हैं, ये टर्म एक वैल्यू और एक वैल्यू, मतलब वैल्यूज़ को बोलते हैं। 2 वैल्यूज़ होगी ना, 2 टर्म्स होगी। एंड होल एक्सपोनेंट, और उसकी जो पावर है ना, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर जो होती है वो होल नंबर में होनी चाहिए। अब देखो जिस तरह इसकी पावर कितनी है, 2 है, ये होल नंबर में। और यहाँ पे इसकी पावर कितनी होती है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। अंडर रूट की जो पावर होती है 1/2 होता है, 1/2 होता है। समझो कि इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। x की पावर क्या हो जाएगी 1/2, इसको हम पढ़ेंगे x की पावर 1/2। अब देखो इसकी पावर होल नंबर में तो नहीं है ना बच्चों, ओवर की फॉर्म है, 1/2 है, या अंडर रूट की फॉर्म है, तो इसलिए ये नॉट पॉलिनोमियल है। क्या हुआ, ये नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, पॉलिनोमियल समझ आ गया। ये तो पावर होल में है, लेकिन ये वाली इसकी जो पावर है ये होल में नहीं है, अंडर रूट की फॉर्म में है, और अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 के इक्वल, तो इसकी पावर 1/2 बन जाती है ना दूसरे लफ्जों में, तो ये नॉट पॉलिनोमियल हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट देखो 2x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। अब इसकी पावर देखो 3 होल नंबर है, इसकी पावर 2 होल नंबर है, इसकी पावर कुछ नहीं है 1 है, तो होल नंबर है। तमाम की तमाम पावर्स बच्चों होल नंबर हैं। अगर किसी एक टर्म की भी पावर ना होल नंबर में नहीं होगी ना, वो नॉट पॉलिनोमियल होगा। लेकिन यहाँ पे देखो इसकी पावर भी होल नंबर में है, इसकी भी होल नंबर में है, और इसकी भी होल नंबर में है। ठीक हो गया, तो ये फिर क्या हुआ, पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया बच्चों, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, समझ आ गई ना। होल नंबर में, होल नंबर से मुराद ओवर की फॉर्म में वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है 3x² प्लस 1/x। ठीक है बच्चों, अब 1/x, 1/x का मतलब क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ। 1/x का मतलब होता है, अब x को जब ऊपर लेके आएंगे ना तो इसका मतलब होता है x की पावर -1। ये x की वैल्यू ऊपर आगे -1 हो जाएगी। ठीक है, होल नंबर में नहीं आ रही यहाँ पे फिर। ठीक है, 1/x आ गया ना, तो इसकी पावर फिर होल नंबर में नहीं आती, -1 है। होल नंबर 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 होता है ना। ठीक है, तो ये इंटीजर्स में आ जाता है -1, तो इसलिए ये नॉट पॉलिनोमियल है। ये वैल्यू तो होल नंबर हो गई, और इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, जब x को ऊपर लेके आते हैं तो ये x की पावर -1 बन जाती है ना। ठीक हो गया, तो इसलिए नॉट पॉलिनोमियल लिखेंगे, नॉट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है बच्चों x की पावर अंडर रूट प्लस 2y प्लस 7। वही बात, यहाँ x की पावर अंडर रूट है ना, तो समझो कि x की वैल्यू क्या बन जाती है, यहाँ पे 1/2 बन जाती है। अंडर रूट 1/2 के इक्वल होता है, तो ये होल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे इसको नॉट पॉलिनोमियल, कि ये वाली वैल्यू भी, ये भी पूरी टर्म्स पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों। नेक्स्ट ई पार्ट है 2a माइनस b प्लस 10।
अब देखो इसकी पावर कितनी है 1 होल नंबर में है, इसकी पावर कितनी है 1 बच्चों होल नंबर में, दोनों की पावर 1 1 है ना होल नंबर में, तो हम इसको कहेंगे ये पोलिनोमियल है, इट इज़ अ पोलिनोमियल। ये वाली पूरी जो टर्म्स है ये पोलिनोमियल है। नेक्स्ट हमारे पास है p की पावर 2 प्लस q प्लस 1। अब देखो यहाँ बच्चों p की पावर 2 होल नंबर में है, q की पावर 1 होल नंबर में है, ठीक हो गया। पावर होल नंबर में है तो हम इसको भी कहेंगे पोलिनोमियल। ये भी कौन सी टर्म होगी, ये भी हमारे पास होगी बच्चों पोलिनोमियल होगी। कौन सी होगी, पोलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों जी पार्ट है 2y3 प्लस 2y माइनस 4। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3 है होल टर्म है, होल नंबर है, 1 है होल नंबर है, ठीक है। ये पावर होल नंबर में है तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, पोलिनोमियल हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, पोलिनोमियल होगी, ठीक हो गया। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है, कंसेप्ट समझना है। एच पार्ट है हमारे पास बच्चों 9 माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो जो बच्चों ओवर में आ जाती है ना वैल्यूज़, अब देखो इसमें बेशक होल नंबर में हो लेकिन ओवर में है, जब इनको ऊपर लेके जाते हैं ना वैल्यूज़ तो ये हो जाती है एक्स की पावर -2 हो जाएगी, एक्स की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। ओवर में आ गई ना, जो वैल्यूज़ ओवर में आती है वो भी होल नंबर नहीं होती, ठीक है। तो ये लिखेंगे नॉट पोलिनोमियल। ये वैसे तो होल नंबर नज़र आ रही है आपको लेकिन ओवर की फॉर्म में ना, जब इसको ऊपर लेके जाते हैं ना तो ये -2 हो जाती है, ये -1 हो जाती है, तो इसलिए ये भी नॉट पोलिनोमियल होगी, ठीक है। नेक्स्ट आई पार्ट है बच्चों एक्स वाई 7x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी देखो पावर 1 और 1 होल नंबर है, इसकी पावर 2 होल नंबर है, इसकी पावर भी 2 होल नंबर होगी ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज़ अ पोलिनोमियल, इट इज़ अ पोलिनोमियल। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आसान सा है। दोबारा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल पे नए आने वालों से कि चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ ना आप तक डायरेक्ट पहुँच जाए ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल ध्यान से करना है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल के बारे में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं मोनोमियल के बारे में बता दूं, बायनोमियल के बारे में और ट्राइनोमियल के बारे में बता दूंगा, तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल बच्चा वो वो होता है विच कंटेन ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ वन टर्म होगी। मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी, वो हो जाएगा हमारा मोनोमियल, हो गया। और बायनोमियल, बाय का मतलब होता है टू, विच कंटेन टू टर्म्स, ऐसी वैल्यूज जिसमें 2 टर्म्स होंगी उसको हम कहेंगे बायनोमियल। ट्राई नाम से जा रहा है, 3 से निकल रहा है, ट्राइनोमियल विच कंटेन 3 टर्म्स। समझ आ गया बच्चों, अगर 1 टर्म होगी तो मोनोमियल, ठीक है, 2 टर्म्स होंगे तो बायनोमियल और 3 टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल होगा, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह आप सारे के सारे पार्ट खुद कर सकेंगे, ठीक हो गया। अब देखो ए पार्ट है -4x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो बच्चों इसमें कितनी टर्म्स हैं, देखो इसमें देखो ना कितनी टर्म्स हैं, देखो ये होगी 1 साइन से पहले, ये 2 और ये 3, ये 3 टर्म्स है ना, तो ये कौन सा हुआ, 3 टर्म्स होंगी तो कौन सा होगा, ट्राइनोमियल। इसके नीचे लिख देंगे ट्राइनोमियल, ठीक है, एस लगाने की जरूरत नहीं है, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब देखो यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट बच्चों x4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो कितनी टर्म है, 1 और ये पूरी इसको बोलेंगे 1 और ये होगी नेक्स्ट 2, ठीक है। ये पूरी होल एक टर्म होती है ना पूरी, ठीक है, ये अलग होती है। बीच में साइन जो आता है ये इसको सेपरेट करता है, ये साइन है, इससे पहले ये देखो 1 और ये 2, ठीक है, इसको होल कंबाइन एक कंसिडर करेंगे तो 2 हैं, तो 2 टर्म्स होंगी तो कौन सा हो गया, बायनोमियल, इसको हम कहेंगे बायनोमियल, ठीक है। बायनोमियल्स भी कह दो या बायनोमियल कह दो, ठीक हो गया, बायनोमियल्स। अब नेक्स्ट देखो
2b, ये बच्चों इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो इसको एक 1 कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? 1 कंसिडर करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 टर्म होगी तो वो कौन सा हो जाएगा? मोनोमियल। इसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल्स। ठीक है, इसमें 1 टर्म है, इसको पूरे को एक ही टर्म कहेंगे। ठीक है, जब बीच में साइन होता है फिर अलग अलग होता है, इसको 1 कहेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों ये पूरी एक ही वैल्यू है, x3y², ये एक ही टर्म है। ठीक है, 1 टर्म है तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल। क्या कहेंगे? मोनोमियल। क्यों मोनोमियल है? इसमें भी बच्चों एक ही टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ई पार्ट है, a²b प्लस ab3 प्लस c। अब इसमें देखो बच्चों 1, 2 और 3। ठीक है, 3 टर्म्स होगी ना तो हम इसको कहेंगे ट्राइनोमियल्स। क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल्स, क्योंकि 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं तो इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है देखो 1 और 1, 2। आपने लाइन नहीं लगानी, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 2 टर्म्स है ना तो इसका कितना हो जाएगा? बायनोमियल। 2 हो तो बायनोमियल्स। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों देखो इसमें काउंट करो, 2x3 प्लस x² प्लस xy, इसमें पूरा हो गया। ये देखो 1, ये हमारे 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 टर्म्स हैं तो आपने लिखना है ट्राइनोमियल्स। 3 हैं तो ट्राइनोमियल्स। नेक्स्ट हमारे पास w² प्लस 2w, w² प्लस 2w। आप बताएं ज़रा कितनी टर्म्स है इसमें? शाबाश, ये हो गया 1 और ये हमारे पास हो गया 2। 2 टर्म्स है ना तो हम इसको कहेंगे बायनोमियल्स। क्या कहेंगे? बायनोमियल्स। अब नेक्स्ट देखो बच्चों इसमें ओनली 1 टर्म है। कौन सी है? 1 टर्म है तो इसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल्स। क्या कहेंगे? मोनोमियल्स। 1 टर्म है। ये थी बच्चों एक्सरसाइज, आसान सी सिंपल सी एक्सरसाइज थी। उम्मीद आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।